अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें, और पाकिस्तान आबाद रहे, ताकि क़यामत सलामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको शेयर करें। और जो आपसे सवाल किया जाता है, जो आपसे आपकी राय मांगी जाई है, उसका जो आप लोग इजहार करते हैं, उससे हमें बहुत हद तक मदद मिलती है अगले वीडियो को तरतीब देने में। दोस्तों, इमरान खान साहब की तरह हसीना वाजद जो है ना, वो भी शायद उसी लाइन पर चल पड़ी हैं। शायद उन्होंने कुछ स्टडी किया है। वैसे तो वो पाकिस्तान की कोई चीज़ स्टडी नहीं करती, या पाकिस्तान को कोई इतना अच्छा उनके साथ कोई तल्लक वास्ता, या पाकिस्तान के साथ कोई उनका ऐसा कुछ नहीं था। बट इमरान खान साहब को कॉपी करने में वो जो है ना, इसलिए बड़ी तेज़ निकली हैं क्योंकि इमरान खान साहब भी उनके वालिद साहब को अपना हीरो समझते थे। उन्होंने सोचा कि अगर इमरान खान का अमेरिका वाला ड्रामा बिक गया था, तो मेरा भी ड्रामा बिकना चाहिए अमेरिका वाला। हसीना वाजिद ने कहा है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। हालांकि उनका जो बेटा है हसीना वाजिद का, वो अमेरिका में बैठ कर कह रहा है कि मेरी माँ की हुकूमत ISI ने गिराई है। अब दोनों माँ बेटा पहले तो इस बात का फ़ैसला कर लें कि हुकूमत गिराई किसने है, ISI ने गिराई है या फिर अमेरिका ने गिराई है, या फिर दोनों ने गिराई है। मेरा ख्याल है माँ बेटे का दोनों आपस में राब्ता नहीं है शायद। अगर राब्ता होता तो कम से कम वो लाइन माँ बेटा दोनों, क्योंकि ये बेटा जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रहे हैं, IT के मिनिस्टर उनके साथ रहे हैं उनकी हुकूमत में। लेकिन आई डोंट नो, शायद हुकूमत गई है तो दोनों माँ बेटा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इमरान खान और हसीना वाजिद दोनों ही डफ़र कहा जाए तो गलत ना होगा, दोनों ही डफ़र हैं, क्योंकि दोनों की हुकूमतें जैसे ख़त्म हुई हैं, इसमें 1% भी ऐसा तासर नहीं मिलता। मतलब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हुई है। और जिस तरह हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत ख़त्म हुई है, अवाम ने नफ़रत और गुस्से का इजहार किया है। ऐसा इजहार किया है कि मसूफ़ा जो हैं उनके चक्कर में उनके बाप की आत्मा रोल की रख दी, जो कि उनका फादर ऑफ नेशन था, जो बांग्लादेश बनाने वाला था, जिसने अपने मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए, मैं समझता हूँ, मुल्क को तोड़ा था और एक अलहदा मुल्क बनाया था। तो उसकी जो आत्मा रोली है उस मुल्क की आवाम ने, वो तो मेरे ख़्याल में हमारे बिल्कुल सामने है। उसमें तो कोई ऐसी दो राय ही नहीं है। मुजस्मे तक जला दिए, तोड़ दिए। और मैं अगर उसमें ये कहूँ कि पेशाब तक उन मुजस्मों में किया गया, तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि बड़े ही शर्मनाक काम है। लेकिन जिस मुल्क की जो आवाम है वो इतनी नफ़रत कर रही है कि जो उनका फादर ऑफ नेशन है उसके मुजस्मों पर पेशाब कर रही है, और आप कह रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत जो अमेरिका ने गिराई है। ऐसी नफ़रत अमेरिका पैदा कर रहा है आपकी आवाम में? क्या वह बंगालियों में अमेरिका आकर बैठ गया और उसने कहा है कि ये अपने फादर ऑफ नेशन के ऊपर जो है आप लोग पेशाब करें? हसीना वाजिद साहिबा, आपकी अपनी पॉलिसियों की वजह से ये नफ़रत पैदा हुई है, और जो आप जो जो आपने बोया था वो आपने काटा है। जब आप अपने ही मुल्क के 50% लोगों को गद्दार करार देती हैं, और लफ्ज़ रज़ाकार को गद्दार करार दिया गया, तो ये उसका नतीजा है। जब आप लोगों को उनके राइट नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं देंगे, और उनको दूसरी नस्ल के लोग समझा जाएगा, तो फिर उसका रिज़ल्ट निकलेगा। इसमें अमेरिका का नहीं है। अपने 16 साल में जो आपने इक़्तिदार में बोया वो काटा, अवाम को ख़ुद दुश्मन बनाया, और अब आप अमेरिका पर डाल रही हैं। दुनिया में जितने भी कल्ट लीडर्स हैं वो शायद एक जैसा ही सोचते हैं। इमरान खान ने जो हरबा इस्तेमाल किया, वही हरबा हसीना वाजिद ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान को अगर ये कामयाबी मिली है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो मज़ीद जो उसका कल्ट है वो मज़ीद मजबूत हो गया, तो शायद ये इमरान खान को कामयाबी मिले हो। लेकिन आम कॉमन पर्सन इस मुल्क का, पाकिस्तान का, ऐसा नहीं सोचता जैसा कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। तो इसी तरह हसीना वाजिद साहब के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हुई है उनके अपने मुल्क में, वो अब अमेरिका का नाम लेने से मेरा ख़्याल है ख़त्म नहीं होगी, या नहीं होगी। अच्छा, इधर मुल्क में एक अजीब बहस जन्म ले चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ बनने से कबल ही अजीब सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। ऐसा तासर दिया जा रहा है कि मंसूर अली शाह को हुकूमत पसंद नहीं करती, या फिर उनके साथ उनका कोई इशू है। इस मामले को PTI ज़्यादा उछाल रही है ताकि हुकूमत और आइंदा चीफ जस्टिस में गलतफहमियाँ पैदा हों, जिसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को होगा, लेकिन उससे जस्टिस मंसूर अली शाह भी महफूज नहीं रहेंगे। ये सिलसिला काजी फैज़ साहब की मुद्दत मुलाज़म में तोसी की ख़बरों से शुरू हुआ,
जिसे रिपोर्टरों ने भी उठा लिया। पीटीआई ने भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया, जिससे जस्टिस मंसूर को काजी साहब से दूर कर दिया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है वो महाज बनाया गया था। अच्छा, उस महाज का अब उस जोड़ा जा रहा है उस फैसले के साथ कि शायद ऐसा लगा किसी जगह पे मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी जजों को कि काजी साहब जो हैं वो कोई एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या अपनी उनकी जो जॉब है वो लंबी लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये शायद उनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था कि काजी साहब ने उनके साथ काम किया है, सुबह से लेकर शाम असूल पसंदी की बात करते हैं और अपने असूलों के लिए वो जब उस वक्त डिक्टेटर के सामने डट गए थे तो अब क्या वो एक्सटेंशन ले लेते या वो कोई ऐसी बात कर लेते। लेकिन शायद उनको इतना यकीन ही नहीं था, या फिर आजकल का जो डिजिटल मीडिया है वो लोगों को इतना ज़्यादा मुतनफ़िर कर देता है कि वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही शायद इन जज साहबान के साथ हुआ। इसके बाद महसूस नशस्तों वाला जो फ़ैसला है वो आपके सामने है जो आया। अब इस पर अमल दरामद से लेकर जस्टिस मंसूर अली एक बोल्ड पोजीशन पर लेकर आ गए हैं। उन्होंने जो ख़ताब किया है, मेरा ख्याल उस ख़ताब की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी। जज जो हैं उनके फ़ैसले जो हैं वो मेरे ख़्याल में अगर अदालतों में बोले तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर वो अपना कोई पैगाम या मैसेज इस तरह की महफ़िलों में देना चाहते हैं, वो कोई सियासी जलसा हो या कोई कॉर्नर मीटिंग हो या वो कोई सेमिनार हो, लेकिन उसका जो मकसद है जिसके लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं वो तो साफ़ नज़र आ रहा होता है कि आप अपने मुखालफ को, जिसको इस वक्त हुकूमत कहा जा रहा है, उसको एक मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं। तो खैर वो आपने अच्छा पैगाम दिया, लेकिन बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो। फ़ैसलों पर अमल दरामद लाजमी है, आइनी तकाज़ा है। किसी के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ये ठीक है या गलत। नया निज़ाम लाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। उन्होंने हुकूमत से कहा कि अगर आप कोई एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं तो ठीक है, आप वो नया निज़ाम ले आएँ, उसके ज़रिए जैसे मुल्क को चलाना चला लें, लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की हर गलत या ठीक बात माननी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत भी कह रही है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं माननी तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा, लपेट दिया जाएगा। ये उनकी जो पूरी एक वो थी ना जिसे कहते हैं आप लुब्बे लुबाब था, ये उसका लुब्बे लुबाब था। मंसूर अली शाह ने ये भी जवाब दिया, पार्लियामेंट को जवाब दिया है और पार्लियामेंट की कानून साजी पर जोर दिया है, बताया है कि फ़ैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब यहाँ एक नई बहस छिड़ जाती है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। उन्होंने वही किया, पार्लियामेंट का काम आइन साजी करना है, और जो इस वक्त जजेस बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, उन्होंने उसी आइन के तहत फ़ैसले देने हैं। उस आइन के, अब देखें आइन में लिखा हुआ है कि कत्ल के मुजरम की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, या फिर बहुत सारे शिकों के तहत वो सज़ाएँ दी जा सकती है, कैद भी दी जा सकती है, सबूत ना होने की सूरत में छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन आप इसके अलावा कोई एक और ऐसा फ़ैसला लेके आ जाए जिसका आइन में कोई जवाज़ ही ना हो या आइन में कहीं लिखा ना हो, तो वो आप दे भी नहीं सकते और उस पर अमल दरामद होना भी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है, लेकिन यहाँ तशरीह तो हुई नहीं बल्कि आइन को रीराइट किया गया है। अच्छा, तशरीह उस चीज़ की होती है जिसमें कोई अबहाम पैदा हो, दो शिकें आपस में टकरा रही हों या कोई और ऐसा मसला हो, लेकिन यहाँ पर तो वाज़ेह है जो इस आइन के तहत जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो था। इससे पहले एक और केस था जिसमें आप इलेक्शन लेके बैठ गए, जी हमने इलेक्शन करवाना है। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और वो एक आज़ाद अदारा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमने इलेक्शन भी करवाना है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हमने मंडी से जो है वो आलू और सब्जियों के रेट भी करने हैं, आलू समोसे और पकौड़े की भी। तो ये चीज़ें ज़्यादा आगे चली जाएंगी। उसका हाल वही होता है जो इस वक्त बांग्लादेश में पार्लियामेंट के साथ हो रहा है। नून लीग की हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात को हल करे। मेरे ख्याल में गलत फहमी है दूर करे। आइंदा चीफ जस्टिस से गलत फहमियों की बुनियाद पर बिगाड़नी नहीं चाहिए। उनके साथ उन्होंने एक टाइम गुजारना है, तो इसलिए मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एतमाद में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दो अहम स्तून हैं, और अगर आपस में इस तरह ये लड़ेंगे, एक दूसरे के एहतरात में आप एक दूसरे को इस तरह करेंगे तो मुल्क का चलना मुश्किल हो जाएगा। कोई तीसरी ताकत खुदा ना करे आकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले। आखिरी खबर जो कि एक्चुअली खुशी की खबर होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इमरान खान के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। अरशद नदीम जो है, अरशद नदीम साहब वतन वापस पहुँच गए हैं। इनका बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल हुआ है। इमरान खान से कौम को बड़ा हीरो मिल गया, इमरान खान से बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसलिए ये बात कही जा रही है, या मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत सारी सहूलतें लेकर पैदा हुए। वो सोने का नवाला अपने आप को कहते हैं कि जिस वो ख़ानदान में पैदा हुए, वो ज़मान पार्क के नज़दीक उनका
जो क्रिकेट था उस पर उनका राज था। उससे पहले उनके कज़न थे जो उनको क्रिकेट में लेके आए थे। 18-20 साल की उम्र से वो जो है वो एक टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो डेफिनेट है सौखे थे वो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काउंटियाँ खेल रहे थे, $1000 मिलता था मैच का, 200 मिलता था, 500 का उसका उस ज़माने में बहुत होता था। लेकिन अरशद उनके मुकाबले में वो तमाम सहूलतें जो उसके पास थी, सहूलतों की तरफ से अरशद ने कोई कंप्लेन अभी तक नहीं की। उसने अभी तक जब से आया है किसी किस्म का कोई शिकवा ना किया, ना अपने मुल्क से, ना स्पोर्ट्स से, ना अपने मुल्क की इंतज़ामिया से किसी ने। हाँ, किसी दौर में उन्होंने इमरान खान साहब से शिकवा किया था कि खुदारा आप डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म ना करें। ये एक वजह है शायद जिसकी वजह से यूथी अरशद साहब को पसंद नहीं करते कि उन्होंने ये इमरान खान साहब को क्यों कहा था कि इमरान खान साहब का 40 साल का ख्वाब है कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है बंद कर दें। ये अरशद का कसूर है। लेकिन PTI जो है वो अरशद नदीम की मकबूलियत पर खुशी करने के इजहार के बजाय हसद कर रही है। और उनके मुकाबले में जो उनका इस्तकबाल हुआ है उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की वीडियोस जो हैं वो निकाल के ला रही हैं कि इमरान खान का अरशद नदीम से बड़ा इस्तकबाल हुआ था। अरशद नदीम पर PTI हमलावर है अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया पर। अरशद नदीम के इस्तकबाल को सेलिब्रेट करने के बजाय PTI इमरान खान के 92 की वीडियो लगानी शुरू कर दी हैं। अब अंदाज़ा करें कि इनसे अरशद नदीम की मकबूलियत हज़म नहीं हो रही, अपने लीडर को बीच घसीट दिया है। और आप इस कल्ट का अंदाज़ा कर लें कि ये दूसरे किसी की मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन करना पड़ेगा ना, इस मुल्क में इमरान खान के अलावा कुछ और भी है यार। अब जो बंदा इस वक्त जो जिन अगर आपके साथ जो एथलीट हैं वो गए थे वहाँ पर मुकाबला करने के लिए, तो उनमें से एक जो है 2012 में वो बता रहा है बार बार कि 2012 में जो शहबाज शरीफ साहब का एक यूथ हंट प्रोग्राम था उसमें उन्होंने पहली दफ़ा हिस्सा लिया और वहाँ से वो नज़रों में आया। और उसके बाद मुसलसल जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं या राना मशहूद साहब जो हैं आज तक उनके साथ रब्ते में हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी उनकी हेल्प आउट की है और वो उनको हर तरह की सपोर्ट की है। और ये उनका जुर्म है, ये उनका जुर्म है कि वो नाम लेते हैं, सच बयान करते हैं, हकीकत बयान करते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी मैं मौजूदा जो PM साहब हैं उस वक्त CM से उनका लगाया हुआ बूटा हूँ। तो ये बात बड़ी तकलीफ़ देती है कि इमरान खान का नाम लेते तो हैं वो, इमरान खान ने जो जुल्म और ज़्यादती इस मुल्क पर की, स्पोर्ट्स पर की, उसका बताते तो हैं। ये बात जो है यूथियों को चुभती है। लेकिन खैर हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि एक आम इंसान, कॉमन इंसान, एक मज़दूर का बेटा जो है वो पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। पूरी दुनिया में लाखों लोग ये गेम खेलते हैं और ओलंपिक में जो तमगा है वो किसी एक गोल्ड का तमगा किसी एक इंसान के हिस्से में आया और वो पाकिस्तान का है, कॉमन पर्सन है, नॉर्मल इंसान है। उसने अपने दिन का आगाज़ तबलीगी जमात में जाकर उन लोगों के साथ बैठकर नमाज़ पढ़कर शुरू किया। तो उससे एक बात साबित होगी कि वो यूथिया नहीं है कम अज़ कम। तो ये बात यूथियों को बड़ी तकलीफ़ दे रही है। बट एनी हो, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनने से पहले क्या मुतनाज़ा हो गए हैं और इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। क्या हुकूमत और मंसूर अली शाह और अदलिया के दरमियान में एक टसल शुरू हो जाएगी, इस पर राय का इजहार ज़रूर करें। हसीना वाजिद साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत भी अमेरिका ने गिराई है, तो क्या इमरान खान साहब की तरह वो भी कुछ इस किस्म का कोई ड्रामा करने जा रही हैं जिस तरह खान साहब ने करके ड्रामा यूथियों को पागल बनाया था। लेकिन इमरान खान साहब तो एक फितना है, एक 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 कल्ट है। तो हसीना वाजिद साहब ये कामयाब हो पाएंगी इसमें? राय का इजहार ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको सेंड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।